अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रशियन सैलड। रशियन सैलड घर पर किस तरह बनाएंगे कि बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा। अब आपको रशियन सैलड खाने के लिए शादियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम बनाएंगे डोमेस्टिक लेवल पे, तो शादियों से मिलने वाले रशियन सैलड से ज्यादा अच्छा और टेस्टफुल बना के रेडी करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल सी सॉस बनाएंगे जो कि क्रीम और चंद चीजों के साथ मिलकर बनाई जाती है, जो कि इस रशियन सैलड के फ्लेवर को बहुत ही टेस्टफुल कर देगी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार सी रशियन फ्रूट सैलड की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद मजेदार और क्रीमी रशियन फ्रूट सैलड की रेसिपी में जिन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होगा उसमें है आलू, गाजर और मटर। तो यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल साइज़ के आलू और 2 ही स्मॉल साइज़ की गाजरें ले ली हैं। अच्छे तरीके से धो के उनको इस तरह क्यूब्स में कट कर देंगे, आलू को भी और गाजरों को भी। और जो मटर हैं वो मैंने अलग से छील के रखे हुए हैं। रशियन सैलड एक बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा आइटम है। शादी के तमाम खानों में सबसे पहले गायब होने वाली चीज़ रशियन सैलड है। बाकी तमाम खाने आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ गायब होगी वो है रशियन सैलड। आज के बाद रशियन सैलड घर पर बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। और ये इतनी महंगी भी नहीं बनती, बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम होता है। वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें कौन सा फ्रूट यूज़ करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। बस जी, रशियन सैलड बनाने के लिए जो सीखने वाली बात है ना, वो है इसकी सॉस, कि इसकी सॉस को हम किस तरह बनाएंगे कि वो बेहतरीन तरीके से सारी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कवर करेगी। तो बातों बातों में सब्जियों की कटिंग हो गई है। अब सबसे पहले हम मैक्रोनी को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली भर के मैक्रोनी ले ली है। एल्बो मैक्रोनी है, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मैक्रोनी को बॉयल कर लेना है और इसको 100% ही बॉयल करेंगे क्योंकि हमने इसको उबालने के बाद जस्ट मिक्सिंग करनी है, मजीद नहीं पकाना। तो बस जी, यहाँ पर मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। तो गर्म पानी में से निकाल लेंगे और 1 से 2 बार ठंडे पानी में से गुजार लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैक्रोनी इसमें ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप रशियन सैलड में मैक्रोनी का यूज़ करें या ना करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो मज़ीद टेस्टफुल बनेगी। अच्छा जी, मैक्रोनी तो बॉयल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सब्जियों को बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप देती चलूँ। आप जब भी घर पर रशियन सैलड बनाएं तो सब्जियों को बॉयल करने के लिए आपने जो पानी चढ़ाना है चूल्हे पे, उसमें बॉयल आने के बाद आपने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर आपने चीनी शामिल करनी है। ठीक है, चीनी डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो सब्जियों में ज़बरदस्त बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा और जो सब्जियों का कलर है वो ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही रिफ्रेशिंग सब्जियां आपको बॉईल होने के बाद भी मिलेंगी। ठीक है जी। चीनी जब पानी में घुल जाए तो 1 कप मटर शामिल करेंगे, 1 कप गाजरें और 1 कप ही मैंने इसमें कटे हुए आलू शामिल कर दिए हैं। इन सब्जियों को बॉईल होने में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सब्जियां हमारी कितनी गली हैं। ये देखें जी, ये गाजर है, गल गई है और मटर भी गल चुके हैं। और ये है आलू, देखें जी 100% सब्जियां हमारी बॉयल हो चुकी हैं। लेकिन आप कलर देखें माशाल्लाह से कितना रिफ्रेशिंग कलर है। सब्जियों को गर्म पानी से निकालने के बाद फ़ौरन ठंडे पानी में डालें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सब्जियों की हीट ख़त्म हो जाए और उनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम से रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दी हैं वेजिटेबल्स। अब हम मज़ेदार क्रीमी सी सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने आधी प्याली के बराबर डेयरी क्रीम ले ली है और आधी प्याली ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी मेयोनीज़। प्यालियों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे आपके खाने में, आपके किचन में बरकत होती है। तो मेयोनीज़ शामिल करने के बाद जितनी हमने क्रीम और मेयोनीज़ ली है उतनी ही मैं इसमें फ़्रेश दही शामिल करूंगी। ये बिल्कुल फ़्रेश दही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी। ये पिसी हुई चीनी है। 1/2 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच के बराबर पाइनएप्पल वाटर, जो कैन में मौजूद होता है, मीठा पानी पाइनएप्पल का, वो यहाँ पर शामिल करेंगे। पाइनएप्पल का पानी आप डालें या ना डालें ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है, लेकिन एक मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू आ गई थी इसको शामिल करने से। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन और मज़ेदार सी जो सॉस है वो बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पर आप सॉस की थिकनेस देख सकते हैं, बेहद परफेक्ट और बेहतरीन सॉस बन के रेडी हुई है। तो मैं आपको चम्मच से चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, कितनी परफेक्ट सॉस बनी है माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था। तो चलिए अब तमाम चीज़ों की असेंबलिंग करेंगे, फ्रूट सैलड बनाएंगे। तो जो हमने सॉस बनाई है इसको किसी बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे
उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करेंगे। तो जो वेजिटेबल हमने बॉईल की थी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एप्पल। तो एप्पल भी मैंने क्यूब्स में कट किया है छिलकों समेत। आप एप्पल के छिलके निकाल के भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 1 प्याली भर के स्वीट कॉर्न्स, और जो मैक्रोनी हमने बॉईल की थी वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइस में कटा हुआ पाइनएप्पल ऐड कर दूंगी, और साथ ही में शामिल कर दूंगी रेजिन्स यानी कि किशमिश। अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना स्किप भी किया जा सकता है। और एप्पल के साथ साथ आप यहाँ पर बनाना भी शामिल कर सकते हो। पोमग्रेनेट शामिल करें या फिर ग्रेप्स शामिल करें, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो बस अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी रशियन फ्रूट सैलड बनके रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही यम्मी बनी है माशाल्लाह से। देखने से ही टेम्पटिंग लग रही है ना। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, शादियों पे इतनी खाने को नहीं मिलती। आप घर पर बनाएं और मज़े ले लेकर खाएं। तो यहाँ पर हमारी बेहतरीन और मज़ेदार सी फ्रूट सैलड बनके रेडी हो गई है। जो क्रीम की क्वांटिटी है वो कितनी परफेक्ट है आप देख सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी फ्रूट सैलड को डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप इस फ्रूट सैलड के अंदर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट वगैरह। आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने फ्रूट सैलड के अंदर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैंने गार्निशिंग में बादाम, अखरोट और रेजन्स का इस्तेमाल किया था, जिससे हमारे फ्रूट सैलड की जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। और खाने में तो इस रशियन फ्रूट सैलड का जो टेस्ट है वो सुपर डुपर था ही। तो यहाँ पर मैं रेजन्स, अखरोट और बादाम के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। और ये देखें जी, ये है हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको? इतनी मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी की एक ट्राई तो बनती है, क्योंकि ये जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं है। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी दी है मैंने आपको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।